बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहें कि खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और हर रोज़ हम आपको अपडेट करते हैं कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के ये इंतखाबात जो कि ना सिर्फ विफाक से बहुत सी सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज़ बने हैं, बल्कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जैसे ही सियासी माहौल इंतखाबात का रुख इख्तियार करता है तो काफ़ी ज़्यादा गठजोड़ का एक माहौल भी बनता है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपने आप को मजबूत करने के लिए इक़दामात लेती हैं और ऐसे में ख़ास तौर पर विफाक में बैठी हुई हुकूमत की जानिब से बड़े अहम इक़दामात भी लिए जाते हैं और दीगर जो सियासी जमातें जिनको मजबूत माना जा रहा होता है उनको साथ मिलाकर चलने का भी एक अमल शुरू होता है। आज़ाद उम्मीदवारान को भी अपने साथ मिला लिया जाता है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर क्या इंतखाबात के हवाले से क्या इक़दामात कर रहा है, उसके हवाले से भी हम आपको हर रोज़ अपडेट करते हैं, आगाही देते हैं। तो आज के दिन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या इक़दामात लिए गए उनसे भी हम आपको आगाही देंगे। लेकिन अहम तरीन जो आज के दिन का फ़ैसला भी रहा, न्यूज़ भी रही और उसके साथ साथ उस पर काफ़ी लोगों की निगाह भी रही, वो थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक इंतहाई अहम सियासी जमात का मिलना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान से एक तफसीली मुलाकात की है। कहने को ये मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात को बड़ी गहरी निगाह से देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में यह आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुस्तक़बिल तय करने वाली मुलाकात करार दी जा रही है। इस मौके पर यानी जब ये मुलाकात हुई तो यकीनन इंतहाई अहम दीगर शख्सियात भी मौजूद थी क्योंकि कई अहम सियासी मामलात इस मुलाकात के दरमियान ज़ेर गौर आए हैं और ख़ास तौर पर सियासी इल्हाक़ या इत्तेहाद जो है वो मुस्तक़बिल में किस तरह आगे बढ़ेगा उसके हवाले से बात की है। तो आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस मौके पर मौजूद रहे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो सैफुल्लाह रियाज़ी हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के जो चेयरमैन हैं सरदार उस्मान अली ख़ान वो भी मौजूद रहे। जहां आज़ाद कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई, वहाँ की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई, वहीं पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से जो मुस्तक़बिल होगा उस पर भी बात की गई और आमदा जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से तय पाया कि दोनों जमातें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और इलेक्शन के बाद मिलकर हुकूमत साजी पर भी इत्तफाक किया गया है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल ख़बर है क्योंकि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI का इत्तेहाद हो जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो इसका मतलब वाकई यही है कि आने वाले वक्त में हुकूमत, चाहे हम ये देखते हैं कि वो मिलकर कायम की गई जो है वो हुकूमत होगी, लेकिन आमदा इंतखाबात में इन दोनों सियासी जमातों का इल्हाक़ बड़ा अहमियत का हामिल रहेगा। ये भी आपको बताते चलें कि ये पहली मुलाकात नहीं है। वैसे तो अगर दोनों जमातों की बात करें तो मुज़ाकरात जो हैं वो करीबन 2 हफ़्ते से इनके दरमियान जारी थे, लेकिन फ़ाइनली ये मुज़ाकरात रंग लाए हैं और बिलाखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुलाकात में दोनों ने मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने और फिर हुकूमत साजी में भी मिलकर आगे चलने पर इत्तफाक कर लिया है। जहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात इंतहाई अहमियत के हामिल है, वहीं पर इंतहाई अहम इक़दामात इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी लिए जा रहे हैं और आज जो प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने लाई गई है उसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उसमें भी एक बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर जो इक़दामात ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से वहाँ लिए जा रहे हैं और जो दीगर अहम इक़दामात हैं उनके हवाले से भी बात किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 2021 के जो इंतखाबात हैं उनको शफाफ तरीके से नाफिजुल अमल बनाने के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी रोशनी में जो सरकारी महकमा जात हैं, चाहे वो तामीरात है या फ़िज़िकल प्लानिंग एंड हाउसिंग की है, इस सतह पर खुलने वाले जो टेंडर्स हैं उनको मनसूख किया जा रहा है। अब टेंडर्स यकीनन तामीरात के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 जून के बाद से जितने भी टेंडर्स अनाउंस किए गए थे या खोले जा रहे थे उनको मौखर कर दिया गया, उनको मुअत्तल कर दिया गया और ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जानिब से जारी की गई है, उनकी जानिब से सामने आई और कहा यह जा रहा है कि जो इंतखाबात का इनेकाद है उस तक जितने भी तामीराती काम हैं, इससे जुड़े हुए जो टेंडर्स हैं उनको मनसूख ही रखा जाएगा, मौकूफ़ किया जाएगा। इसी तरीके से महकमा जात जो हैं वो भी इस अमर के पाबंद कर दिए गए हैं कि वो इस ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करेंगे। 10 जून के बाद सामने आने वाले जितने भी टेंडर्स हैं उनको फ़िलहाल इंतखाबात के बाद तक मौकूफ़ किया जाएगा, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जब इंतखाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ हलकों में, हम सभी जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी तारीख़ 25 जुलाई 2021 अनाउंस की गई है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले तमाम तर दिन
اس ریجن میں 45 حلقوں کے حوالے سے، یعنی 12 حلقے جو کہ پاکستان میں اور دیگر حلقے جو کہ آزاد جموں کشمیر میں، ان میں منعقدہ انتخابات کے حوالے سے ہی یہ سارا وقت صرف کیا جائے گا اور دیگر سرگرمیاں جو ہیں وہ معطوم پڑ جائیں گی۔ بہرحال جی، اہم ملاقات وزیر اعظم پاکستان اور قائد مسلم کانفرنس کے درمیان ہوئی ہے، اور اس پر جو بھی مزید اپڈیٹ رہے گی وہ بھی ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ خاص طور پر ان کی اس ملاقات سے دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر جو اس وقت کھلبلی مچی ہے، اور جسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، جسے ہم اتحاد یا اتحاد کہتے ہیں مختلف جماعتوں کا، وہ بھی ایک نئی لائے عمل اور حکمت عملی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتیں خود آزاد کشمیر کے اندر، اور پھر آزاد امیدواران اس وقت سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ کہاں کون کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہیں گے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔